नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक युवा फोटोग्राफर, अनुभवी युवा फोटोग्राफर कहें, क्योंकि करीब करीब 11 साल हो गए हैं उन्हें अखबारों में काम करते हुए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमर उजाला ज्वाइन किया जम्मू में, और आजकल गोरखपुर में दैनिक जागरण के फोटो जर्नलिस्ट हैं। मैं उनकी तस्वीरें आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं उनसे सुनूंगा कि उन्होंने किस तरह से पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में बैठकर काम कर रहे हैं, और ये क्या स्कोप देखते हैं फोटो जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद मुझे जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिट अमर उजाला से जुड़ने का मौका मिला। एक नए तरह का वहाँ अनुभव मिला। उसके बाद मैं फिर गोरखपुर लौटा और मैं यहाँ दैनिक जागरण से अब तक जुड़ा हूँ 2012 के बाद। मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो एक चैप्टर बदला है इस योगी सरकार में, और तेज़ी से जो काम यहाँ शुरू हुए हैं, विकास की तरफ यह प्रदेश बढ़ा है, तो इसको देखते देखते यहाँ जो है फ़ोटो जर्नलिज्म के भी अवसर काफ़ी बढ़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर दीपोत्सव, या गोरखपुर में हो रहे लगातार तेज़ी से विकास हो रहे हैं यहाँ पर। प्रयागराज आपने देखा कि कुंभ इतना दिव्य और भव्य हुआ। माघ मेला हर वर्ष है ही। आप लखनऊ देखते हैं, तो एक तरह से आप जो फ़ोटो जर्नलिज्म, खास करके फ़ोटो जर्नलिज्म का मतलब घटनाओं से है। घटनाएं यहाँ बड़ी हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़े हैं। तो एक देश दुनिया में लोगों का रुझान उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा है, और यहाँ नए नए अवसर जो हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में या फोटोग्राफी के क्षेत्र में तमाम अवसर यहाँ पे बने हैं। खास करके मेरा उन युवाओं से है कि जैसे जो उत्तर प्रदेश से या छोटे ज़िलों से जुड़े हुए हैं, उनके मन में बड़ा हुआ अपोह है कि अगर हम ये कोर्स कर भी लें तो क्या हम छोटे ज़िलों में, गोरखपुर या और छोटे जगहों पे रह के हम अपना करियर बना सकते हैं। तो निश्चित तौर पे एक यहाँ चीज़ें हैं और ख़बरें हैं, आपको बस वो नज़र पैदा करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कोरोना संक्रमण काल में नौकरियों का एक संकट तो बना ही है। तो आप नौकरी तो नहीं कह सकते कि यहाँ बहुत ज़्यादा नौकरियाँ हैं, लेकिन यह है कि आप स्वतंत्र रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप तमाम ऐसे देश दुनिया में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक नज़र आपको पैदा करना है। आज मैं उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें दिखा रहा हूँ। संगम दुबे ने करीब करीब 30 तस्वीरें मुझे भेजी हैं, जो आपके सामने रखते जा रहा हूँ। देखते जाएं पिक्चर को। ये पहली पिक्चर है कुंभ की। कुंभ में जो किन्नरों की गतिविधियाँ हैं, और इस पिछले अर्धकुंभ में कुछ ज़्यादा ही थी, उसको उन्होंने एक विषय बना के शूट किया है। तो कई तस्वीरें आपके सामने मैं रखूँगा कुंभ की, जिसमें उन्होंने विषय बनाया है किन्नरों को। तो ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, और इसी तरह से आप अगली तस्वीर भी देखेंगे कि किन्नरों के अलग अलग भाव मुद्राएं अलग अलग तरह की इन्वॉल्वमेंट में दिखेगा आपको। पिक्चर एक जर्नलिस्टिक अप्रोच से खींची गई है, और इसलिए उसी नज़र से देखना भी इसका उचित रहेगा, इनको देखना। तो अब हमारी तस्वीरें इनकी देखें, कोई वर्टिकल है तो कुछ हॉरिजेंटल भी हैं। और ये तस्वीर भी जो कैंप रहता है वहाँ ठहरने के लिए, वहाँ की है। ये एक भाव की तस्वीर है, जो मुद्रा है, आगे बोल्ड फेस, बैकग्राउंड में 2 किन्नर। ये देखें पुलिस के साथ इन्वॉल्वमेंट। ये देखें अपने कैंप से किस तरह वो झांक रहे हैं। ये कुंभ की एक अलग तस्वीर, ये बढ़िया तस्वीर है। ये अभी किन्नर वाला ही चल रहा है। अब इसके बाद मैं आपको उनकी कुछ अलग तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अभी ये हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, किन्नर से ही आते हैं, उनका एक पोर्ट्रेट है। बहुत माथे पर शानदार तिलक और बहुत भाव मुद्रा में है। अब एक कुंभ में एक साधु जी को देखिए,
भारत का झंडा सिर के ऊपर बांध के सजावट किया उन्होंने। ये एक अलग मुद्रा में है तस्वीर। और अगली तस्वीर हमारी अखिलेश यादव एक भीड़ में जमे हुए। पिक्चर की कंपोजिशन बहुत अच्छी है, एंगल अच्छा है, ठीक से कंपोज किया है संगम ने। अब ये जो गोरखपुर में जब योगी जी निकलते हैं धार्मिक आयोजनों को लीड करते हुए, तो उसकी एक तस्वीर है, भीड़ भाड़ और योगी जी। ये गोरखनाथ मंदिर में लेजर शो के दौरान भगवान शिव का एक चित्र दिख रहा है त्रिशूल के साथ, और नीचे पानी है। ये चूँकि उस एरिया में टेराकोटा का काम बहुत होता है, तो ये मिट्टी के खिलौने का भी काम है मुगल सराय और उसके बाद, तो उसका इन्होंने एक शूट किया है। ये हेमा मालिनी जी का नृत्य है। ये एक जनरल पिक्चर है, बारिश के मौसम में दो व्यक्ति बाइक पे जा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर भी है, दो युवतियां हैं, एक युवा और एक युवती है, या दोनों युवतियां हैं। एक भाव मुद्रा की तस्वीर दो युवतियों की। ये तस्वीर हार्ड न्यूज़ की है पिक्चर। ऑक्सीजन की कमी से जो नुकसान हुआ था पिछले कुछ वर्ष पहले गोरखपुर के में बच्चे जहां बीमार होते हैं, और ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बहुत सारी खबरें आई थी, तो उस दौरान का दो चित्र हैं। ये दोनों चित्र बहुत मार्मिक हैं, और ये अखबार के सभी संस्करणों में दैनिक जागरण ने इसका उपयोग किया था। ये कुछ पक्षियों के अपने घोंसले, एबोर्ड बोलते हैं ना, तो पक्षियों का एबोर्ड है। और ये अंडे से निकलता मुर्गी का बच्चा। ये गोरखपुर में आग लगी थी, तो उस आग को उन्होंने कवर किया, तो एक अच्छी कंपोजिशन की तस्वीर है, लो लाइट में है। ये फुलझड़ी टाइप का जो एक बांस में बांध के नचाते हैं, वहाँ की तस्वीर है। उन्होंने खींचा, इसे जम्मू में है। ये देखें, गोरखनाथ मंदिर के पास ही कोई भैरव जी का है मंदिर, वहाँ से इन्होंने ये तस्वीर दी है। ये गोरखपुर का एक इन्होंने ऊपर से चित्रण किया है अपने कैमरे से, कि उसमें ताल भी नज़र आ रहा है, और शहर का ट्रैफिक और मकान जो थोड़ा सा जो नए एरिया डेवलप किए गए हैं, वो एरिया को उन्होंने कवर किया है। मित्रों, ये थी संगम दुबे की तस्वीरें। मैं एक घोषणा आज करना चाह रहा हूँ कि मैंने विचार किया है कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से हम जगह जगह पिक्चर खींचने वाले लोगों को अवेयर करके उनसे पिक्चरें मंगाऊं, और पिक्चर ऑफ द वीक का एक कार्यक्रम शुरू करूं, चाहे वो रविवार हो सके या सोमवार। मैं अभी इंतज़ार करूंगा कि हमारे साथी लोग तस्वीर भेजना शुरू करें। जो भी हमारे चैनल को देखने वाले हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे अपेक्षा करूंगा कि चाहे वो प्रोफेशनल कैमरे की हो, या एक सामान्य अमेचर कैमरे से खींची हो, या मोबाइल की खींची तस्वीर हो, जो भी तस्वीरें आपको बेहतर लगे आपकी खींची हुई, तो मुझे इस चैनल पर दिए जा रहे हैं नंबर और मेल आईडी, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। हम सप्ताह में एक दिन 5-10 तस्वीरों को सबके सामने लाके रखेंगे, और उसका नाम रखेंगे हम द परफेक्ट पिक्चर एंड द पिक्चर ऑफ द वीक। इस तरह नाम रख लें, या पिक्चर ऑफ द वीक रखेंगे, और हम सबको इसे दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके क्रम चलता रहेगा, और हम इसको आगे और विस्तार कैसे दे पाएंगे, इसके लिए सुझाव भी आमंत्रित करेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। अगले बुधवार को एक और शख्सियत आपके सामने रखूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।